राइट नाउ आफ्टर पार्किंग आवर कार अब हम एम्पोरियम मॉल के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं। और लाहौर के सबसे दो जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें से एक आता है जी एम्पोरियम मॉल और सेकंड वन इज़ द पैकेजेस मॉल। लेकिन पर्सनली आई लाइक एम्पोरियम मॉल बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्पैक्ट और आपको एक ही जगह पे सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ अच्छा सा फूड कोर्ट है, बच्चों का प्ले एरिया है, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। तो ये है जी बेसमेंट और अब हम एंटर हो गए हैं एम्पोरियम मॉल के अंदर। और कोरोना के SOPs को यहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मास्क के बगैर आपकी एंट्री जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट वॉज़ अ वीक डे तो यहाँ पे रश थोड़ा सा कम था, बट ऑन वीकेंड्स यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। सो अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम जो है वो एंड हुआ है, तो क्रिसमस के थीम की डेकोर और इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इतने खूबसूरत स्नो रेनियर्स के जो स्कल्पचर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। ये है जी एम्पोरियम मॉल का ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है और जिसमें हाउस होल्ड आइटम्स की बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है, दैट इज़ मिनीसो। और मैं जल्दी से मिनीसो के अंदर दाखिल हुई और सबसे पहले अपना फेवरेट पार्ट जो कि मेकअप का पार्ट था उसको मैंने एक्सप्लोर किया। मिनीसो का मेकअप जो है बहुत अफोर्डेबल है, बहुत चीप प्राइसेस में आपको मिल जाता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाउस होल्ड आइटम्स में आप शूज़ ले सकते हैं, बच्चों के टॉयज़, क्रॉकरी, स्टोरेज आइटम्स, एवरीथिंग एल्स इज़ अवेलेबल। और ये हैं वो सॉर्टर्स और स्टोरेज बॉक्सेस जो मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है मिनीसो के अंदर, जिनके अंदर इजीली चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और मैंने अपने घर में भी बहुत सारी हाउस होल्ड आइटम्स को, जैसे कि बच्चों के टॉयज़ और लूज़ आइटम्स को इन स्टोरेज बॉक्सेस में स्टोर किया हुआ है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। And the next brand, which is also my most favorite brand in handbags and shoes, is होबो। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अफोर्डेबल प्राइसेस में शूज़ की कलेक्शन मिल सकती है, कैजुअल शूज़ एंड द फॉर्मल वंस एंड द फेस्टिव वंस, एंड बैग्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर होती है। अब हम जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और ये जो मॉल है ऑलमोस्ट इसके 3 फ्लोर्स हैं, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ पे ब्रांड्स आपको अवेलेबल होते हैं, सेकंड फ्लोर इज़ फॉर द फूड कोर्ट एंड द थर्ड वन इज़ फॉर द सिनेमा एंड द प्ले एरिया ऑफ द किड्स। तो स्टार्टिंग में ही जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो सबसे पहला ब्रांड जो आपको देखने में आता है दैट इज़ आउटफिटर्स, जिसमें आप वेस्टर्न जो वैरायटी है और वेस्टर्न जो कलेक्शन है बच्चों की भी और अपनी भी, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो शॉपिंग की जाए और भूख ना लगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपना गो टू प्लेस सर्च किया, दैट इज़ मॉल 1 गुलबर्ग, जहाँ पर आपको एक ही जगह पे बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स विद अ गुड एम्बियंस मिल जाते हैं। और हमने मॉल 1 चूज़ किया और यहाँ पे दी वोक रेस्टोरेंट को चूज़ किया, जहाँ पे हमने चाइनीज़ फूड को ट्राई किया। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ड्रेस एकदम से चेंज कैसे हो गया, तो 2 से 3 दिन जो मैंने लाहौर में स्पेंड किए, बेसिकली इन सारे दिनों को मैंने कंपाइल करके आप सबको इस एक व्लॉग में दिखाना चाहा है। और ये हैं जी मेरे 4 चॉइसेस ऑफ द फूड जो मैंने मेंशन किए हैं, ये हमने यहाँ पे इंजॉय की। और पर्टिकुलरली चाइनीज़ कुजीन यहाँ की बहुत अच्छी है और बहुत मज़ेदार है। बहुत सारे बेकरी कैफ़ेज़ जैसे कि द ब्रासियर, मेरेबल और भी बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू विज़िट लाहौर एंड यू वांट अ गुड एम्बियंस रेस्टोरेंट इन लाहौर, देन यू शुड विज़िट द मॉल 1 गुलबर्ग।
एक दिन में इन सारे मॉल्स को एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, सो आई चूज़ द नेक्स्ट डे फॉर द पैकेजेस मॉल। और उस दिन लाहौर का मौसम बहुत मज़े का, बहुत भीगा भीगा सा था। बड़ी अच्छी बारिश हुई थी और अभी भी हो रही थी राइट व्हेन वी एंटर द पैकेजेस मॉल। बड़ा खूबसूरत सा मौसम था और मरी के बाद एक एक्सट्रीम सर्दी के बाद ये नॉर्मल सर्दी जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। Right after entering the packages mall, the main task to do is the पार्किंग एरिया। और इस पार्किंग एरिया को सर्च करने में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है बिकॉज़ वीकेंड था और वीकेंड पे तो यू कैन इमेजिन कि कितना रश होता है। तो अब हमारा हंट फॉर पार्किंग आखिरकार ख़त्म हुआ और वी स्टार्टेड आवर जर्नी टूवर्ड द पैकेजेस मॉल। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैकेजेस मॉल। पैकेजेस मॉल और एम्पोरियम मॉल को अगर कंपैरिजन किया जाए तो पैकेजेस मॉल इज़ अ बिट लार्जर। ये बहुत बड़ा है, वाइड स्पेस इसने ऑक्यूपाई की हुई है। मैं पैकेजेस मॉल को एक्सप्लोर करते करते थोड़ा थक जाती हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ इट्स फ्लोर्स इन अ वन डे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके मुकाबले में एम्पोरियम मॉल जो है वो थोड़ा सा छोटा है, आप जल्दी ही पूरे मॉल का जो है एक अच्छा सा राउंड भी लगा सकते हैं। पैकेजेस थोड़ा सा बड़ा है, इसका फूड कोर्ट बहुत बड़ा है, इसमें ब्रांड्स ज़्यादा हैं। सो इफ़ यू वांट टू विज़िट पैकेजेस मॉल तो फिक्स अ डे फॉर द पैकेजेस मॉल। और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसी तरह लोकल ब्रांड्स भी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। और आजकल तो साल का स्टार्ट था तो सीज़न एंडिंग थी, शदीद किस्म की सेल्स लगी हुई थी, मज़े का टाइम था। और इफ़ यू वांट टू विज़िट इट तो दिस इज़ द राइट टाइम टू विज़िट ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स टू अवेल ऑल द डिस्काउंट्स एंड सेल्स। एम्पोरियम मॉल की तरह पैकेजेस मॉल में भी बहुत सारे फ्लोर्स हैं, जिसमें से थर्ड फ्लोर जो है वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फूड कोर्ट। वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास, देसी खाना खाएं, कॉन्टिनेंटल खाएं, फ़ास्ट फूड को इंजॉय करें, डाइन इन करें, टेक अवे करें। लेकिन बहुत अच्छा और बहुत वाइड स्पेस पे इन्होंने फूड कोर्ट बनाया हुआ है ताकि ज़्यादा कंजस्टेड फील ना हो और आप शॉपिंग के साथ साथ फूड का भी मज़ा उठा सकें। सो शॉपिंग करने के बाद एज़ यूजुअल हमने पैकेजेस मॉल में भी फूड कोर्ट को एक्सप्लोर किया, देखा। और सबसे अच्छी ऑप्शन जो हमें मिली वो थी जी बास्किन रॉबिन्स, बिकॉज़ वी वर ऑलरेडी हैविंग आवर लंच। तो आइसक्रीम को ट्राई करने का सोचा और बास्किन रॉबिन्स की एक सबसे मज़े की चीज़ और सबसे मज़े की बात यह है कि ये आपके सामने आपकी वॉफ़ल कोन को फ्रेशली बेक करते हैं और वो गर्मा गर्म वॉफ़ल कोन के अंदर जब आइसक्रीम आपको मिलती है खाने को तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो किड्स आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर देयर आइसक्रीम एंड मैं उनका ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्दी से उनकी आइसक्रीम जो है वो उनके पास आ जाए सो दैट दे कैन एन्जॉय। हमने 2 फ्लेवर्स चूज़ किए, एक कुकी एंड क्रीम एंड प्रालीन एंड क्रीम, और इनके दोनों यही फ्लेवर्स जो थे ये बहुत अच्छे थे। और जब ये गर्मा गर्म वैफल कोन जो है इसको मोल्ड पे मोल्ड इसका करके इसको जब ये आइसक्रीम के लिए डालते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो आप लोगों के लिए भी इसलिए मैंने जल्दी से इस सीन को रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज मुझे इतना टेम्पटिंग और इतना मज़े का लग रहा था। आई थॉट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू। पता नहीं आप लोगों को भी अपने बचपन में आइसक्रीम इतनी फैसिनेट करती होगी कि नहीं, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत फैसिनेट करती है। एंड यू कैन सी एट हर फेस, मेरी जो छोटी बेटी है वो बिल्कुल भी मुझे आइसक्रीम पकड़ने नहीं दे रही क्योंकि उसे मुझ पर बिल्कुल एतबार नहीं है। उसको लग रहा है कि मैंने आइसक्रीम पकड़ ली तो मैं खा जाऊँगी सारी। मुझे लगता है हम भी अपने बचपन में आइसक्रीम के लिए इसी तरह ही डेस्परेट होते थे और आइसक्रीम के लिए हम कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे।
सो यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ। मज़ा आया, पैकेजेस मॉल को एक्सप्लोर किया, शॉपिंग की, खाना खाया और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी मेरा ये इंजॉयबल किस्म का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, मेरी वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे मज़ेदार से व्लॉग आप सबकी खिदमत में भी पेश करती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।